आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। दिस इज़ द डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च बाय नरेश यादव जी। आप देख सकते हो यह एक ई पोर्टल है जिसका एड्रेस mlmheroli.in है। इस पोर्टल को यूज़ करके आप अपनी गवर्नेंस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के साथ ले सकते हैं। आज हम इसकी इम्पोर्टेंट फीचर ई गवर्नेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि आप अपनी गवर्नेंस कैसे डाल सकते हैं और ये कैसे ट्रैक होती है, कैसे रिजॉल्व होती है, और इसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में चर्चा करूँगा। आगे वाली वीडियो में मैं और फीचर्स के बारे में आपने ई ऑफिस बहुत बार सुना होगा, जो एक बहुत अग्रेसिव और हाइप वर्ड है पब्लिक ऑफिसेस के लिए और कॉरपोरेट ऑफिसेस के लिए। आपने ये रेयरली सुना होगा कि एक एमएलए का ऑफिस भी ई ऑफिस हो सकता है। यह एक इनिशिएटिव है जिससे पब्लिक और एमएलए के बीच में जो बहुत बड़ा गैप रहता है उसको ब्रेक करने के लिए और उनकी गवर्नेंस को ऑनलाइन सुनने के लिए। अगर आप देख रहे हो इस पोर्टल से आप जो होम पेज है, इसके होम पेज पे ई गवर्नेंस का लिंक है। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो गवर्नेंस के पेज पे पहुंच जाते हो। इस पेज पे पहुंचने का एक और तरीका है, अगर आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ई ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ई गवर्नेंस है। यहाँ पे और भी काफ़ी फीचर्स हैं इस ई ऑफिस में जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम केवल ई गवर्नेंस के बारे में करेंगे। तो अगर आप देखेंगे ये एक फॉर्म है जिस फॉर्म को भर के कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह गवर्नेंस लॉन्च करने के बाद इसके ऊपर प्रॉम्प्ट इम्पैक्ट होता है। खुद नरेश यादव जी इस सिस्टम को मॉनिटर करते हैं और ये एक बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट मैकेनिज्म है पब्लिक के साथ जुड़ने का। देखेंगे कि ये फॉर्म ना केवल एक गवर्नेंस ले रहा है, बल्कि आप अपने सजेशन थॉट्स नरेश यादव जी के साथ इस फॉर्म के साथ शेयर कर सकते हो। यह एप्लीकेशन हाईली इंटीग्रेटेड है एसएमएस के साथ और ईमेल के साथ, यानी जब भी कोई आप कंप्लेंट डालेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू जाएगा, और फर्दर फ्यूचर में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो ईमेल के थ्रू भी होगा और आपको कॉल और एसएमएस के थ्रू भी अपडेट दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये गवर्नेंस है, यही गवर्नेंस फॉर्म हमारे एमएलए ऑफिस में भी यूज़ हो रहा है। हमारे वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट पेपर पे नहीं लिखी जाती बल्कि इस डिजिटल फॉर्म में भरी जाती है। अगर आप देखोगे बहुत सिंपल फॉर्म है, इसमें आप जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो भर सकते हैं। फॉर टेस्टिंग पर्पस मैंने एक ये कंप्लेंट भरी है। अगर आप देख रहे होंगे इस कंप्लेंट को मैंने भर दिया है, और जैसे ही मैं इस सबमिट बटन को दबाऊंगा मेरी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी। जैसे ही कंप्लेंट सबमिट होगी एक ऑटो एसएमएस नोटिफिकेशन इस यूज़र के पास जाएगा। जैसे कि इसमें मैंने अभी अपना नंबर दिया है तो ये नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल नंबर पे आया है, और मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि क्या मेरे पास नोटिफिकेशन आया है। आप देख रहे हैं मेरे पास एक एमटी मेहरोली एमएलए से मेरी कंप्लेंट का नोटिफिकेशन आया है जिसमें नाम लिखा हुआ है, थैंक्स किया गया है, मेरी टिकट आईडी दी गई है और एक नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो एमएलए नरेश यादव जी के ऑफिस का है, जहां से मैं फ़ोन करके अपने इस प्रॉब्लम और इस गवर्नेंस के बारे में स्टेटस अपडेट ले सकता हूं। एक सिमिलर एसएमएस खुद एमएलए नरेश यादव जी को भी इंटीमेट करता है कि हाँ ऑफिस में या ऑनलाइन एक कंप्लेंट लॉन्च करी गई है, उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है। मैं आपको एक सैंपल एसएमएस उनका भी दिखाता हूं कि उनके पास कैसे इंफॉर्मेशन जाती है। ये देखिए मेरी गवर्नेंस का मैसेज उनके पास गया है, जैसे गवर्नेंस फ्रॉम राहुल, मैं किस वार्ड का हूँ, वसंत कुंज वार्ड का हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है, डिपार्टमेंट जिसके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट लॉन्च करी है वो वाटर है, और बाय दिस, और ये एक लिंक उनके पास जाता है जिस लिंक पे वो क्लिक करके वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।
जैसा कि मैंने बताया ये एक ईमेल से भी इंटीग्रेटेड है, तो एक एक्नॉलेजमेंट यूजर्स को ईमेल के थ्रू भी जाता है। मैं वो आपको ईमेल भी दिखाता हूँ। ये देखेंगे ये एक ईमेल मेरे पास आई है क्योंकि मैंने भरी है। एक ईमेल नरेश यादव जी के पास गई है और एक उनके ऑफिस में गई है। देखेंगे ये एक बहुत डायनामिक ईमेल है जो एक्नॉलेज करती है उसको कि किस टाइम पे ये ईमेल कंप्लेंट लॉन्च करी गई है, किसने लॉन्च। यह एक एग्जाम्पल था, लेकिन मैं अब आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह एक हमें कंप्लेंट ऑनलाइन एक लेडी के थ्रू मिली थी जिन्हें अपनी सेफ्टी के इशू था एक ड्रंकन मैन से। उन्होंने दिल्ली पुलिस को चेज किया था अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कराने के लिए, पर वह उसमें असफल रही। ऑल्दो दिल्ली पुलिस एमएलए और दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, इसके बावजूद नरेश यादव जी ने पर्सनली इस केस को लिया और वहाँ एसएचओ जी से बात करी और रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ इस लेडी को हेल्प कीजिए, इनकी कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। अगर आप देखेंगे उसको बात करने के बाद एमएलए ऑफिस ने लेडी को रीच किया और उन्हें बताया कि हाँ हमारी एसएचओ जी से बात हो गई है, आप उनके पास दोबारा जाइए और अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कीजिए। और इस कम्युनिकेशन के बाद उन लेडी की प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया और सॉल्व किया गया। तो इसी तरीके से आप भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अब आपको इसका थोड़ा सा इंटरनल मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हमारी कंप्लेंट ऑफिस में या ऑनलाइन रजिस्टर होती है, हमारी इमीडिएटली एक रिपोर्ट कंसाइज होती है, जिस रिपोर्ट्स को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बेस के ऊपर हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि वो रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है और नरेश यादव जी उस रिपोर्ट्स को देखकर किस तरीके से अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। अगर आप ये देख रहे हो, ये एक रिपोर्ट जनरेटेड है उसी डेटा के हिसाब से। जैसे ही कोई कंप्लेंट हमारे पास होती है, वेदर वो ऑनलाइन कंप्लेंट हो या ग्रीवेंस एट ऑफिस पे हो, सजेशन और आइडिया हो, उसकी आप देखेंगे कि काउंट इमीडिएटली इंक्रीज हो जाती है। यह नीचे अगर आप देख रहे हो सेकंड उसमें वीक वाइज ग्रीवेंस, तो ये हमारे को बताती है कि हमारी डेली इस करंट वीक में कितनी कितनी ग्रीवेंस डाली गई हैं और कितनी कितनी सॉल्व हुई हैं। ऐसे ही उसके फर्दर नीचे अगर आप जाते हैं तो ये देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में अगर आप देख रहे हो तो ये वीक वाइज ग्रीवेंस है कि हर वीक इस करंट वीक में कितनी हमारी कंप्लेंट आई हैं और हर डेट पे कितनी कंप्लेंट आई है। नीचे हमारा एरिया वाइज एग्रीगेशन है कि किस एरिया में, किस एरिया से और किस वार्ड से हमारे पास पब्लिक आई और उन्होंने क्या क्या कंप्लेंट लॉन्च कराई। जस्ट टू इटरेट कि ये हमारा 3-4 महीने का डेटा है जब से हमने ऑनलाइन सिस्टम चालू किया है। अगर आप ये नीचे देखेंगे तो ये डिपार्टमेंट वाइज एग्रीगेटेड डेटा है कि किस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कितनी क्वेरी, कंप्लेंट या सजेशंस हमारे पास आए हैं। तो आप देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट वो है। ये नेक्स्ट कॉलम में अगर आप देखेंगे तो ये करंट वीक की डिपार्टमेंट वाइज ग्रीवेंसेस है पब्लिक की जो एग्रीगेटेड है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट है वीक की जो हम यूजली अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। ऑन टॉप ऑफ द ग्राफ ये बता रहा है कि हमारी नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ कंप्लेंट, और इन सर्कुलर ग्राफ जो ये नीचे है इसमें कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट है किस डिपार्टमेंट के साथ है। तो ये हमारे को बता रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और रिपोर्ट बनती है, ये हमारी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। ये मंथली रिपोर्ट हमारी बनती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है और जैसे ही हमारी कोई कंप्लेंट आती है उस डेट के अगेंस्ट वो काउंट इंक्रीज होता रहता है। अगर आप देखेंगे हमारे पास जून में 301 कंप्लेंट आई, जुलाई में हमारे पास 164 कंप्लेंट आई,
अगस्त में 179 आई, अभी तक सितंबर में हमारे पास 110 कंप्लेंट के करीब आ चुकी है। तो ये हमारे को आइडिया देता है कि हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी कंसिस्टेंसी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। वंस वी हैव ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन, यही रिपोर्ट हम अपने ई पोर्टल के ऊपर अंडर ई गवर्नेंस रिपोर्ट के अंडर भी डालते हैं, और ये क्वार्टर की रिपोर्ट रहती है जहाँ पे आप जाएंगे पोर्टल के ऊपर ही, और पोर्टल में इस पोर्टल में अगर आप ई गवर्नेंस रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो ये सेम रिपोर्ट आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हर मंथ की आपको दिखा सकता है। जैसे ये अगस्त मंथ की है, अगर आप ये जाएंगे तो ये जुलाई मंथ की है, और ये आप जून 2006 मंथ की है। तो ये हमारा एक ई गवर्नेंस का मैकेनिज्म था। होप यू लाइक दिस। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, सजेशन है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू गिव अस ए कॉल और राइट डाउन ऑन आवर ईमेल। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं 8588333445, और आप हमें ईमेल के ऊपर भी लिख सकते हैं, जो कि है आप delhi ac45@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।